हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 3 जून और 3 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं डेली की तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उन सभी फैक्ट्स को। तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सेशन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं वो स्टैटिक पॉइंट्स अक्सर आप लोगों की एग्जाम्स में बनते हैं। तो बिना किसी देरी की आप लोग सेशन से जुड़िए और सेशन को पूरा देखिए। ठीक है, और अपने ग्रुप्स जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ पर शेयर भी कीजिए। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो छत्तीसगढ़ ने जो है इस जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। बात आई छत्तीसगढ़, तो देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, है ना। तो जो यह योजना शुरू की गई है यानी जल जीवन मिशन है, इस योजना के तहत जो है छत्तीसगढ़ राज्य जो सरकार है वह कुल 45 लाख घरों में से 20 लाख परिवारों को जल के लिए नल कनेक्शन प्रदान करेगी। ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जल जीवन मिशन से संबंधित। अब देख लेते हैं, बात आई है छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ही जल जीवन मिशन की शुरुआत की जा रही है, तो इसके लिए भी कुछ स्टैटिक पॉइंट्स छत्तीसगढ़ से बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी छत्तीसगढ़ की, और यह 26वां राज्य बना था। ठीक है, राजधानी यहाँ की अटल नगर यानी कि नया रायपुर है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, गवर्नर की बात करेंगे तो अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हो जाएंगी। ठीक है ना। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी, तो PR रामचंद्र मेनन जी हो जाएंगे यहाँ के जो है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं कुछ और भी पॉइंट्स की ओर। नेक्स्ट पॉइंट दिया हो, छत्तीसगढ़ राजकीय पशु जंगली भैंसा। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? तो जंगली भैंसा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय पक्षी है वह है हिल मैना। तो मैना यहाँ की जो है छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी है, जिसे हिल मैना कहेंगे। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अब हम आगे, और हमारा यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स बनता है छत्तीसगढ़ स्टेट से। तो छत्तीसगढ़ राज्य के अगर हम राज्य की वृक्ष की बात कर लेते हैं तो साल का जो वृक्ष होता है यहाँ का ये राजकीय वृक्ष हो जाता है। अच्छा, कितने देश हैं जिनके साथ छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं बाउंड्री लाइन शेयर होती हैं? तो 7 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं जो अपनी बाउंड्री लाइन यानी अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के साथ। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड हो गया, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ऐसे 7 पड़ोसी राज्य हैं छत्तीसगढ़ के। बात करेंगे लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 11 सीटें लोकसभा के लिए हैं, 5 सीटें राज्यसभा के लिए और 90 सीटें विधानसभा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है अचानक मार और इंद्रावती। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, ये 2 ऐसे छत्तीसगढ़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं और एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग या इसे अच्छे से अचानक मार और इंद्रावती 2 नेशनल पार्क से याद कर लीजिए। कर्क रेखा जो है यह छत्तीसगढ़ से भी होकर के गुजरती है। इसके अलावा जो है 8 राज्यों से कुल मिलाकर के जो है यह कर्क रेखा है, कुल मिलाकर के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से हैं वे 8 राज्य? तो गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। ठीक है ना। तो यही ऐसे 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब हम बढ़ेंगे कुछ आगे के क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी IIFCL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं PR जयशंकर। तो PR जयशंकर को जो है नियुक्त किया गया है IIFCL का नया प्रबंधक जो है निदेशक, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले यहाँ पर हम इस क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो IIFCL है इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, हो जाता है इसका फुल फॉर्म इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, क्या होता है? तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हो जाता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की, तो 5 जनवरी 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है,
तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है वर्ल्ड मिल्क डे, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 जून। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बनता है, जो यह दिवस मनाया जाता है यानी विश्व दुग्ध दिवस, इसे मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसके मनाए जाने के मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन में दूध और दुग्ध जो उत्पाद होते हैं उनके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस 2000 जो 20वीं वर्षगांठ रही है, और 2020 की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इसलिए थोड़ा सा थीम भी इसी के ऊपर इसकी डिपेंड की गई है। तो 2020 की जो मनाया गया है दुग्ध दिवस, या 20वीं वर्षगांठ है दुग्ध दिवस की। और थीम की बात कर लेते हैं तो 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, यानी विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ यही थीम रही है इस वर्ष की। ठीक है, अब जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बन सकते हैं आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, हम यहाँ पर आज जून महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तो 1 जून को हमने मनाया है विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, और 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा माता पिता जो दिवस होता है 1 जून को, इस दिवस को भी मनाया जाता है। 5 जून की अगर बात करेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस भी मनाया जाता है। चलिए देखते हैं आगे और बात कर लेते हैं हम 21 जून की, तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 23 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 29 जून की अगर बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज जो थे आप लोगों के एग्जाम्स के लिए जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सभी डेज को यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा माई लाइफ माई योगा इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा है विश्व भर के लोगों को योग के बारे में जागरूक करना, क्योंकि योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे अंदर ही अंदर मजबूत करता है, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। तो ऐसे में जो है योग और भी ऐसी चीज़ों पर प्रोत्साहन सरकार के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, अच्छा, चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में कैरेट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके कार्यकारी अधिकारी अनीता कोटवानी को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनीता कोटवानी, तो नाम आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर अनीता कोटवानी हो जाएगा इनका नाम, जो कि कैरेट इंडिया के कार्यकारी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यानी सीईओ होती हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम्स के लिए। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर, यानी इससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए। तो कैरेट इंडिया जो है यह भारत की एक मीडिया एजेंसी है, और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो गुरुग्राम यानी हरियाणा में इस मीडिया का जो मुख्यालय है यही गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किस भारतीय को चुना है? तो किसे चुना गया है यूनिसेफ के द्वारा? तो मानुषी छिल्लर को चुना गया है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो मानुषी छिल्लर जो है यह भारतीय मॉडल है, और इन्हें 2017 में मिस वर्ल्ड के ताज से भी नवाजा गया था। ठीक है, तो इनका इस वजह से नाम इंपॉर्टेंट बनता है। बात आई है यूनिसेफ की, तो देख लीजिए यूनिसेफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहेंगे। स्थापना इसकी 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क यानी यूएसए में इसका मुख्यालय है। अच्छा, अध्यक्ष कौन है? तो हेनरीटा फॉर इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे कब मनाया गया है? तो 1 जून को हमने मनाया है इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इसे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस का मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य जो है वह बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक करना है।
इस दिवस को जो मनाए जाने की घोषणा है वह यूएन के द्वारा की जाती है, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। बात आई है यूएन की, तो यूएन के बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। फिलहाल मैं कई बार इसके बारे में आप लोगों को हर बार ही जहाँ पर यूएन आता है वहाँ पर डिस्कस करता हूँ। आज भी आया है ये टर्म, तो यहाँ पर आज भी डिस्कस किया जाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस हो जाता है इसका फुल फॉर्म, संयुक्त राष्ट्र हिंदी में कहेंगे। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो न्यूयॉर्क यानी यूएसए में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे सदस्य देश कितने हैं, तो 193 यहाँ पर सदस्य देश इसमें शामिल हैं। यूएन में अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस यहाँ के यूएन के जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने हुए हैं अभी वर्तमान समय, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आप लोगों को डिस्कस कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है, तो www.ai.gov.in इस पोर्टल का नाम रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पोर्टल जो लॉन्च किया गया है इसका नाम www.ai.gov.in रखा गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो यह जो पोर्टल है इस पर आप AI के स्टार्टअप के लिए फंड लेना चाहते हैं या कौन सी कंपनियां जो हैं वो AI में काम कर रही हैं, AI से मतलब होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो या फिर AI सिखाने वाले स्कूल कॉलेजेस कौन से हैं सब जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर AI की सारे डाटा मौजूद होंगे इस वेबसाइट पर। तो AI की बात आई है तो सबसे पहली बात तो आपको AI के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि मैंने पहले ही बताया होता है इसका फुल फॉर्म, और इसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की यह एक तरह की शाखा होती है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता विकसित की जाती है, यानी कि इंसानों की तरह ये बिल्कुल सोच समझ सकेंगे AI के द्वारा, ठीक है। साइंस जो है टोटली अब AI की तरफ बढ़ रहा है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में माता पिता यानी ग्लोबल डे पेरेंट्स डे कब मनाया गया है, तो 1 जून को मनाया गया है। तो 1 जून काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 3 डेज इसमें बनते हैं। आप लोगों को पहला मिल्क डे मैंने बताया, और ये माता पिता दिवस, इसके अलावा जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन डे भी इसी 1 जून को ही मनाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो यह दिवस जो मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है वह बच्चों के अंदर अपने माता पिता के प्रति सम्मान, आदर एवं सांस्कृतिक मूल्यों को जागृत करना होता है। अच्छा मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो संयुक्त राष्ट्र या यूएन के द्वारा इसे मनाने की घोषणा की गई थी। यूएन के बारे में हमने पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किसी प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है, तो एस गोपाल कृष्ण को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाजिद खान का निधन हुआ है, यह कौन थे, तो वाजिद खान जो थे ये एक गायक और संगीतकार दोनों ही थे, यानी ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो वाजिद खान के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी पर्याप्त है, गायक और संगीतकार दोनों ही थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किस देश की सर्वेक्षण टीम इस साल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बनी है, तो चीन की जो टीम है या एवरेस्ट पर जो है पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो चीन जो है सबसे पहली बात तो एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत और चीन के बीच जो है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, इसका नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी सबसे लंबी नदी है और यह एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। अच्छा लंबाई कितनी है इसकी, तो 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से आप लोगों को पता है फर्स्ट स्थान पर आता है। यहाँ की राजधानी बीजिंग है और करेंसी चलती है रेनमिनबी यानी युआन, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो इतनी चीजें क्लियर होंगी चीन के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को 2020 की राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है, तो रोहित शर्मा को जो है बीसीसीआई के खिलाड़ी हैं जिन्हें 2020 के लिए राजीव खेल रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है बीसीसीआई के द्वारा, ठीक है। तो अब बात आती है बीसीसीआई और रोहित शर्मा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर उन सभी टर्म्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो सबसे पहली बात तो जो राजीव खेल रत्न पुरस्कार होता है
यह भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। रोहित शर्मा जो है ये भारतीय क्रिकेटर हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है। अब बात आई है BCCI की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो भारत में जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उन्हें BCCI के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है, जिसे फुल फॉर्म की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहेंगे। स्थापना कब की गई थी BCCI की? तो 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली वर्तमान में इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। CEO कौन है? तो राहुल जौहरी इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएंगे। उपाध्यक्ष कौन है? तो महिम वर्मा इसके उपाध्यक्ष वर्तमान समय में है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स दिया हुआ है। तो BCCI के जो सचिव सेक्रेटरी हैं वो जय शाह हैं। पुरुष टीम के कोच कौन है? तो यानी कि रवि शास्त्री हो जाएंगे जो है मेंस टीम के कोच, और वोमेंस टीम के कोच हैं WV रमण। तो WV रमण महिला टीम के कोच हैं और पुरुष टीम के कोच रवि शास्त्री हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ यानी 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल को जो है नाबार्ड के द्वारा जो है 1050 करोड़ रुपए की वित्तीय ऋण की मंजूरी प्रदान की गई है। ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं नाबार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो नाबार्ड जो होता है इसका फुल फॉर्म देखते हैं, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक कहेंगे। स्थापना इसकी 1982 में हुई थी, 12 जुलाई, ठीक है, ये डेट याद रख लिए, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष कुमार भनवाला वर्तमान समय में अध्यक्ष बने हुए हैं। ये जो है सहायता पश्चिम बंगाल को नाबार्ड के द्वारा प्रदान की गई है। तो पश्चिम बंगाल से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप लोग देख लीजिए। यहाँ की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक है। गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ क्लियर होंगी। चलिए अब देख लेते हैं कुछ और भी टर्म्स और पॉइंट्स को यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो पश्चिम बंगाल जो है उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं TBN राधाकृष्णन, ठीक है। 5 पड़ोसी कौन कौन से इसके राज्य जाते हैं? तो असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा इसके 5 पड़ोसी स्टेट्स हो जाएंगे। 3 पड़ोसी देश कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान 3 पड़ोसी देश हैं। राजकीय पशु कौन सा है? तो बंगाल बाघ यहाँ का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो किंग फिशर राजकीय पक्षी हो जाएगा। डेबिल वृक्ष जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष है, डेबिल वृक्ष, ठीक है। लोकसभा के लिए यहाँ पर 42 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 16 सीटें और विधानसभा के लिए यहाँ पर 295 सीटें हैं। सुंदर वन जो डेल्टा है यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में ही है और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी इस डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो पश्चिम बंगाल में जो गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कोलकाता जो है किस शहर के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। कर्क रेखा जो है यहाँ पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है। कुल मिलाकर के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जैसा कि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस कर दिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में एथलीट बॉबी जो मोरी का निधन हुआ है यह किस देश की थी? तो बॉबी जो मोरी का निधन हो गया है, एक एथलीट थी और यह अमेरिका देश की थी, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अब अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो अमेरिका जिसे आप लोग USA के नाम से जानते हैं, जिसे जो है अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA का फुल फॉर्म हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में कहेंगे। राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन DC हो जाएगी यहाँ की राजधानी। ये DC जो होता है इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया हो जाएगा। करेंसी चलती है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। और यहाँ की एक फेमस स्पेस एजेंसी है जिसका नाम नासा है, आप लोगों को पता होगा, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में ही है। अमेरिका की राजधानी जो वॉशिंगटन DC है यह किस नदी के किनारे बसी है? तो पोटोमैक नदी के किनारे ये वॉशिंगटन DC जो राजधानी है अमेरिका की बसी हुई है। अच्छा, अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं तो कौन सी है? तो मिसौरी नदी जो होती है यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है मिसौरी, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर होंगी। बढ़ते हैं अब हम आगे के। तो यहाँ पर पहले भी दिया हुआ है USA की सबसे लंबी नदी मिसौरी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है,
हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी को 24.19% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो यस बैंक ने डिश टीवी में जो है 24.19% की हिस्सेदारी खरीद ली है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बात आई है यस बैंक की, तो देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। 2004 में यस बैंक की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर हैं। एमडी एंड सीईओ की बात कर लेते हैं तो प्रशांत कुमार एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे और हमारा यहाँ पर रिवीजन पॉइंट बनता है। चलिए फटाफट हम इन सभी क्वेश्चंस का एक बार फिर से रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं, जिससे चीज़ें आप लोगों को यहीं पर अच्छे से याद हो सकें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो छत्तीसगढ़ को यह मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो PR जयशंकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कैरेट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो अनीता कोटवानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किस भारतीय को चुना है? तो मानुषी छिल्लर को चुना गया है, जो कि मिस जो है वर्ल्ड भी नहीं है 2017 की। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे कब मनाया गया? तो 1 जून को मनाया गया है। चलिए चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया? तो www.ai.gov.in रखा गया है इस पोर्टल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में माता पिता दिवस यानी ग्लोबल पेरेंट्स डे कब मनाया गया है? तो 1 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसी प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो S गोपाल कृष्ण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है वाजिद खान का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो वाजिद अली खान जो थे ये गायक और संगीतकार दोनों ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की सर्वेक्षण टीम इस साल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है? तो चीन की टीम है जो कि फर्स्ट यानी पहली सर्वेक्षण टीम बन गई है एवरेस्ट पर पहुंचने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में BCCI है ने किस खिलाड़ी को 2020 राजीव गांधी पुरस्कार के लिए नामांकित कर दिया है? तो रोहित शर्मा को नामांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण को मंजूरी दे दी है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा यह मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है हाल ही में एथलीट बॉबी जो मोरो का निधन हुआ है, या किस देश की थी? तो ये अमेरिका देश की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी यानी डिश टीवी को जो है 24.19% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो यस बैंक के द्वारा हिस्सेदारी डिश टीवी में खरीद ली है। यह हिस्सेदारी 24.19% की है। तो चीज़ें क्लियर होंगी दोस्तों। आई होप की वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स, जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं, जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, उनमें शेयर कीजिए। ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव आप लोग हमें दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।